हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे अपनी कैंपस जर्नी की खोज में आगे बढ़ रहे हैं। और हम जानते हैं कि ये खोज कितनी इंपॉर्टेंट होती है, कितना इंपॉर्टेंट होता है एक सही कॉलेज का चुनाव करना। इसलिए हम अपना नया सेगमेंट लेके आए हैं जहाँ पे हम बात करते हैं स्टूडेंट से जो 2025 में अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, अपने लिए कॉलेज सर्च कर रहे हैं और बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तो आज की इसी श्रृंखला में हमारी वीडियो में हमारे साथ जुड़े हैं अक्षित गुप्ता लखनऊ से, जो अपनी जर्नी को शेयर करने वाले हैं, अपनी कैंपस सर्च जर्नी को शेयर करने वाले हैं ताकि आप सही बच्चों को मदद मिल पाए और आप पहुंच पाएं सही कैंपस की तरफ। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, पता तो चली गया होगा आपको। ये जर्नी ऐसी होती है जहां पे आपको बहुत सारे कंफ्यूजन से आगे बढ़ते हुए जाना पड़ता है और अभी इतने सारे लोगों का कॉल आता है कि कंफ्यूज होना तो लाजमी है। अभी तो ऐसा होता ही है कि कॉल्स इतने आ रहे होते हैं, हमारे पास बैक टू बैक कॉल्स आ रहे होते हैं डिफरेंट काउंसलर्स के, तो कंफ्यूजन होना लाजमी है। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने इन्वाइट किया अक्षित गुप्ता जी को, जो कि लखनऊ से हैं और जिन्होंने हमें चुना अपनी इस कैंपस सर्च जर्नी में। तो अक्षित गुप्ता, सबसे पहले तो कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच आने के लिए, आपने अपना टाइम निकाला। यू आर मोस्ट वेलकम सर। अब इतना तो मेरा फ़र्ज़ था, आपने ऑलरेडी बहुत हेल्प की है मेरी इस चीज़ के लिए। तो अक्षित हमारे साथ जुड़े हैं ऑलमोस्ट 2 महीने से हम इनके साथ थे और हम इनकी इस कैंपस सर्च जर्नी में साथ रहे हैं। और इसीलिए मैंने इन्हें इन्वाइट किया बिकॉज इनको इतने सारे कॉल्स भी आए हैं और बहुत सारे हर्डल्स इन्होंने फेस किए हैं इस जर्नी के दौरान, जो आप सभी को जानना ज़रूरी है। तो अक्षित, आज की चर्चा की हम शुरुआत कर रहे हैं और ये जो पॉडकास्ट है ना, ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो 2025 में एडमिशन्स देख रहे हैं। आपको पता है कि आपने इस जर्नी में कितनी चुनौतियों को फेस किया और उनका कैसे कैसे आप सॉल्यूशन लेके आए। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन आता रहता है ना, जो भी चुनौतियाँ आती हैं। तो जब आपने शुरुआत की इस जर्नी की, आपने सोचा कि मैं MBA या फिर PGDM करूँगा, आपने BBA किया हुआ है, राइट? और BBA वाला बच्चा मोस्टली क्लियर ही रहता है कि अपना MBA मैनेजमेंट प्रोग्राम करेंगे इसके बाद। तो आपने सबसे बड़ी चुनौती क्या फेस करी इस जर्नी के दौरान? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। सर, सबसे पहले जो मैंने फेस किया वो ऐसा किया कि लाइक मुझे ये पता था कि MBA करना है, राइट। बट उसके लिए मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम अपना दिया, मैंने अपना Right. फुल डेडिकेशन से एग्ज़ाम दिया, सब कुछ दिया। बट जितना मैं एक्सपेक्ट करा था उतना मेरा कैट का स्कोर नहीं आया। ओके, मतलब आपने एंट्रेंस सिर्फ एग्ज़ाम, कैट ही टारगेट हाँ किया मेरा था। कैट टारगेट किया था फर्स्ट फॉरमोस्ट, और उतना अच्छा स्कोर नहीं आया। तो उसके बाद जो मेरा हर्डल था कि उस कम परसेंटाइल में, या बहुत बहुत कम नहीं था, बट बेस्ट कॉलेज चूज करने के लिए सबसे मेरा मेन हर्डल वो था कॉलेज का। तो ये मेन आपका हर्डल रहा कि कॉलेज का सिलेक्शन कैसे सिलेक्शन करें अब कैसे इतनी करें कम परसेंटाइल इतने के साथ। परसेंटाइल, हाँ। क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस रखे हुए हैं, सबके ड्रॉबैक, सबके अपने वो हैं। लेकिन जो मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने बहुत काउंसलर्स भी मुझे बहुत ऐसे मिले कि कुछ मिसगाइड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ऐसे जेन्युइन पर्सन तो उस ढूंढना, बात पे चीज़ें भी हम करना। आएंगे। हाँ तो इसमें आपके मन में ड्रॉप करने का विचार नहीं आया कि मैं ड्रॉप कर देता हूँ? सर, ये मेरा क्लियर था कि मुझे ड्रॉप इस साल नहीं लेना है। ओके, और ये हाँ, क्यों क्लियर था, आपने ये क्यों मेरा क्लियर कर क्लियर था पाया? कि मैंने लास्ट ईयर अपना कैट दिया था और इस साल मेरा ये था कि इस साल मैंने फुल डेडिकेटेड करके दिया था, तो इससे ये चीज़ क्लियर थी, मुझे ड्रॉप नहीं लेना तो है। दिस वाज योर सेकंड अटेम्प्ट। दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट। तो ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो इस साल ड्रॉप लेना चाहते हैं कि यार ड्रॉप कर देते हैं? भाई मैं ये बोलना चाहूँगा कि कैट का एग्ज़ाम बहुत अनएक्सपेक्टेड है। कुछ भी हो सकता है। मैंने भी सेकंड ड्रॉप लिया था, मेरा फर्स्ट स्टेप में बहुत अच्छा आया था, सेकंड मेरा बिल्कुल नहीं आया। तो वो बहुत अनएक्सपेक्टेड, कुछ भी हो सकता है। एक वन डे, एक दिन आपका ख़राब होने की वजह से अब कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। तो बिल्कुल सही कहा अक्षित ने। जितने बच्चों का मैंने देखा, इनफैक्ट मैं तो कई सालों से इसी इंडस्ट्री में हूँ, मैं देखता भी हूँ। पहली बार तो कई बार अच्छा अटेम्प्ट आ जाता है, उसको हम सोचते हैं कम अटेम्प्ट रहा है तो अगली बार देंगे, और कई बार ऐसा देखा है मैंने अगला अटेम्प्ट बहुत ही बुरा जाता है। तो अगर आप ड्रॉप लेने का सिलेक्शन कर रहे हैं, इस बार ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना जरूरी है। आपको खाली घर में नहीं बैठना। कुछ तरीके हैं जिसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, अगर आप ड्रॉप का प्लान करें। बाकी ये जो चुनौती इनके सामने आई, ये बहुतों के सामने आती है, इसका सॉल्यूशन भी हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस चुनौती के से आगे बढ़ सकते हैं। तो अक्षित, आपने लास्ट ईयर एग्जाम दिया कैट का, इस ईयर फिर आपने दिया, मतलब आपने इस ईयर के लिए भी दिया, इस तरह से लास्ट ईयर दिया होगा, इस ईयर के लिए भी। तो अक्षित, आपको कौन सी ऐसी चुनौती अपनी जर्नी के दौरान दिखी, चुनौती नहीं बोलूंगा, इंटरेस्टिंग किस्सा बोलूंगा, क्योंकि बहुत लोग, आपने कहा कि कॉल्स भी करते थे, बहुत लोग आपसे जुड़े इस जर्नी के दौरान जो आपको गाइडेंस दे रहे थे। तो कोई ऐसा किस्सा जो आप शेयर करना चाहते हो हमारे दर्शकों के साथ, जिनको आप बोलना चाहिए कि यार इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए? सर, सबसे इंटरेस्टिंग जो मेरे साथ हुआ, एक, मैं कॉलेज का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट एक कॉलेज था, एक काउंसलर से मेरी बात हो रही थी, मुझे बार बार रिकमेंड करी थी वो कॉलेज के लिए, काफ़ी कॉल्स, काफ़ी चीज़ें। एंड उसका फिर उन्होंने मेरे पास ऑफिशियल में उसमें आया था कि लास्ट डेट उसकी ऐसे
कुछ डेट को है। तो Right. मैंने रात के 12 बजे से कुछ फ्यू मिनट्स पहले मैंने फॉर्म फिल कर दिया, चीज़ें कर दिया। नेक्स्ट डे मैंने जब कॉल किया वो काउंसलर को, तो उनके दिमाग में तो ये था कि इस कॉलेज की डेट जा चुकी है। मैंने उनको कॉल किया तो वो उसी कॉलेज की बुराई करने लगी कि अरे वो उतना भी अच्छा कॉलेज नहीं है एंड बिला बिला ऐसे करके। तो आई एम लाइक मैम आप ही कुछ टाइम पहले मुझे उस कॉलेज का वो दे रहे थे एंड नाउ ओह आई एम सॉरी, अच्छा आपने फॉर्म फिल कर दिया? नहीं तब तो बहुत अच्छा कॉलेज है। मतलब दिस इज समथिंग कि मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कहा ये क्या बात होती है कि मतलब इससे पहले तो दिस इज समथिंग कि इंसान ट्रस्ट कैसे करेगा ऐसे लोगों पे। तो हाँ ये चीज़ थी। और फिर उसके बाद अब मैं देख रहा हूँ फॉर्म्स अभी भी आउट है, अभी भी मतलब आपको किस महीने की बात थी ये सर 2-3 महीने पहले की बात थी, अभी तक उस फॉर्म्स आउट चल रहे हैं कॉलेज के। राइट राइट। तो ये चीज़ तो ऐसा भी बहुतों के साथ बहुत होता है, जब आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो कई सारे कॉलेजेस लास्ट डेट के नाम पे बहुत लोगों को एकदम हिट कर देते हैं कि यार आज लास्ट डेट है। हाँ टीयर 1 टीयर 2 कैंपस की अगर हम बात करें तो उनकी लास्ट डेट बड़ी सीरियसली लेनी चाहिए, ये मैं भी कहता हूँ। बट जहाँ आप टीयर 3 टीयर 4 कैटेगरी कॉलेज की बात करते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पे लास्ट डेट के नाम पे बहुत कुछ होता है और कई बार लगता है यार 1 महीने बाद या 2 महीने बाद भी हमें फॉर्म्स दिख रहे हैं। तो ये जो किस्सा इन्होंने बताया ये बहुत बच्चों के साथ होता है, तो इसमें आपको सोच समझ के आगे बढ़ना जरूरी है। तो अक्षित आपकी जर्नी इंटरेस्टिंग रही है अभी तक तो, है ना, और बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता भी है, तो ये बच्चे इससे रिलेट कर पाएंगे। अक्षित आपने मुझे बताया कि आपने कोचिंग भी ली थी, है ना, और कोचिंग बहुत सारे बच्चे लेते हैं अपने कैट के लिए, जैट के लिए, डिफरेंट एंट्रेंसेस के लिए इंडिया में और डिफरेंट प्रीमियम बी स्कूल्स के लिए। कोचिंग का कैसा आपका अनुभव रहा और कोचिंग में कौन सी बात रही जो आपको लगता है कि आपको बताना चाहिए दर्शकों को? सर मैं कोचिंग देखिए बेसिकली सर पॉइंट ये है कि कोचिंग वाले भी बिजनेस करने बैठे हुए हैं। उनको भी वो उन लोगों पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो लोग ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं। वो उन लोगों को जैसे मैं था तो ऑफिस मेरे फर्स्ट ईयर कोचिंग का था, फर्स्ट टाइम था, तो जैसे मैं इतना अच्छा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो उन लोगों के लिए स्पेशल क्लासेस लगाएंगे, उन लोगों को ज़्यादा फेवरिज्म ब्रांड करेंगे। एम्बेसडर हाँ चाहिए। उनको ब्रांड एम्बेसडर चाहिए होता है, तो वो उन्हीं लोगों को फेवरिज्म करेंगे। तो ये चीज़ मैंने फेस की थी। और लास्ट मुझे मेरे साथ तो जैसे ऑफलाइन कोचिंग भी की थी मैंने, तो ऑफलाइन में ऐसे ही हुआ था कि भाई कोर्स बहुत जल्दी कंप्लीट करा दिया। वो चाहते तो वो और रिवीजन करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं करवाया, तो मुझे ये चीज़ बहुत ड्रॉबैक लगा था ऑफलाइन कोचिंग का। ओके हाँ। और कोई ऐसा किस्सा जो आप शेयर करना चाहते हो कोचिंग को लेके? सर कोचिंग का सर ऐसा है कि एक और चीज़ है कि अगर हम टारगेट करते हैं कॉलेजेस के लिए हम अगर कोचिंग बस जा रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि भाई टीयर 1 टीयर 2 कॉलेजेस राइट, टॉप नॉच कॉलेज टारगेट करें। एंड इफ केस अगर उस बच्चे का नहीं हो पाता है, अगर वो कॉलेज नहीं होता है, तो फिर ये लोग टाइप होता है इन लोगों का कॉलेज का, ये लोग फिर हमको लोगों को फोर्स करते हैं, कहीं से हम इंसिस्ट करते हैं कि भाई आप ये कॉलेज में ले लो, ये एडमिशन ले लो, टीयर 4 का भी कॉलेज रिकमेंड करते हैं, ये चीज़ें, और कहीं कहीं इंसिस्ट करते हैं क्योंकि उन लोगों का टाइप होता है। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स लोग हैं जिन्होंने ये फेस किया और उन लोगों ने ऐसे ही इनके बातों में आके कॉलेज भी ले लिया, नाउ दे आर रिग्रेटिंग। तो ऐसा भी होता है, और मैं अपनी वीडियोस में पहले बता भी चुका हूँ कि जब आप बात करते हो कॉलेजेस की, अगर लेट सपोज आप बात कर रहे हो कोचिंग की, मैं इस बात से बिल्कुल रिलेट कर पा रहा हूँ। कोचिंग आपने ली है टॉप मोस्ट कॉलेज में जाने के लिए, आपका सपना था टॉप मोस्ट कॉलेज तक पहुँचने का, जिसके लिए आपने कोचिंग ली, अच्छी परसेंटाइल ली ताकि आप बेहतर कॉलेज तक पहुँच पाए। अब वहाँ पे 100 बच्चों में से 2 का हो गया, 3 का हो गया, 97 बच्चा कोचिंग में ऐसा है जिसको प्रमोट कर रहे हैं टीयर 3 टीयर 4 कैंपस की तरफ, जिसके लिए वो प्रमोशन कर रहे हैं, राइट। वो आपके फॉर्म्स फिलअप करा रहे हैं, आपको भेज रहे हैं, आपके इंटरव्यूज करा रहे हैं। तो जिस इंसान ने आपके साथ पहली बार धोखा कर दिया, आपका पहला सपना क्या था टॉप मोस्ट कॉलेज में आने का, तो आप दूसरी बारी अपनी जिंदगी की उनके हाथ में कैसे दे सकते हैं? तो ये तो मैं अपने हर बच्चे से कहता हूँ कि वो आपको खुद रिसर्च करना जरूरी है। उसके लिए आपको उस प्रोफेशनल से मिलना जरूरी है जो आपको बेहतर गाइड कर पाए, एटलीस्ट वो आपसे सच्चाई के साथ गाइड कर सकता है और आपकी जर्नी में आपकी मदद कर सकता है। तो इसीलिए बहुत सारे बच्चे कोचिंग के थ्रू जब एडमिशन लेते हैं तो शुरू में तो लगता है कि सर हमारे बहुत अच्छे हैं, ट्यूटर थे, अच्छा पढ़ाया था, हमारे साथ रहेंगे, बट बाद में वो जब कब गायब हो जाए वो सब लोग कुछ पता नहीं चलता है। तो अक्षित आज आप बहुत सारे खुलासे कर रहे हैं ना अपनी जर्नी के दौरान। तो अक्षित आप इतने सारे लोगों के साथ रहे, आपने कोचिंग भी ली, आपने बहुत सारे लोगों से बात भी की इस जर्नी के दौरान, तो अब एंड में आपके हिसाब से क्या सक्सेस मंत्रा रहेगा? अगर जिस बच्चे की परसेंटाइल अच्छी नहीं रही है किसी कारणवश और वो अपने लिए कैंपस देख रहा है, तो आपने किन पैरामीटर्स को वेटेज दी अपने कॉलेज सिलेक्शन में? सर देखो सबसे बड़ी बात है सर, मैं ये सोचता हूँ कि ठीक है अगर आपको कॉलेज नहीं मिला, लेकिन सबसे कुछ की पॉइंट्स जो हमको बहुत कंसिडर करके रखना है। सबसे पहला आपको ये रखना है कि भाई उस कॉलेज की एक्रेडिटेशन वगैरह क्या है, एफिलिएशन एक्रेडिटेशन क्या है, कि मतलब समटाइम जैसे मैं पर्सनली फील कर रहा हूँ कि मैं एक बार कॉलेज एक टारगेट कर रहा था, तो उसका वो AIU अप्रूव नहीं था कॉलेज वो। तो फिर मैं ये देख रहा था कि मुझे आगे चल के मेरे फ्यूचर गोल्स क्या है, तो वो उसकी वैलिड नहीं होती उस डिग्री की। एक मेरा पहला पॉइंट ये रहेगा। दूसरा आप बैच साइज देखिए कॉलेज का, कि अगर उसका बैच साइज कम है तो ऑब्वियसली थोड़ा कंपटीशन कम रहेगा, चीज़ें कम रहेंगी। आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे सकते हैं, उसका स्कोप मतलब एक्सपोजर दे सकते हैं, वो कॉलेज कितना एक्सपोज कर रहा है, राइट, कितना एक्सपोजर उस कैंपस से मिल रहा है। क्योंकि मैं इतना समझ चुका हूँ कि सर जो टीयर 3 टीयर 4 कॉलेज हैं लगभग सबका एवरेज पैकेज लगभग सेम ही जाता है, बट आपको बस ये देखना है कि वो
कितना कंपनियां आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, एक्सपोजर है, ज़्यादा कंपनियां आ रही हैं उस कॉलेज में कि नहीं आ रही, प्लेटफॉर्म कैसा मिल रहा है, प्लेटफॉर्म कैसा मिल रहा है। राइट राइट राइट। तो ये जो पैरामीटर अक्षित ने बताए हैं बिल्कुल सही बोला है उसने। आपको बहुत सारी चीज़ों पे गौर रखना ज़रूरी है। हर किसी का सपना अलग होता है, उस हिसाब से आपको अपना एक रोड मैप बनाना ज़रूरी है अगर आप अपने लिए सही कैंपस का चुनाव करना चाहते हैं। तो अक्षित, आपसे बात करके नहीं लग रहा कि आपका ये पहला पॉडकास्ट है, आपकी पहली वीडियो। आपने शुरू में मुझसे बोला कि सर पता नहीं कैसा जाएगा ये पॉडकास्ट, अच्छा जाएगा, बट मुझे आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। आप एटलीस्ट रख पा रहे हैं अपनी चीज़ों को। अक्षित, इस जर्नी के दौरान ना कई सारे बच्चों के साथ कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो चाहते हैं कि यार और किसी के साथ ना हो। तो कोई ऐसा फ्रॉड अलर्ट जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि यार इस चीज़ से बचना चाहिए, तो क्या होगा? मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, अगर आप टीयर 1 या टीयर 2 कॉलेजेस टारगेट कर रहे हैं तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेंगे, आपको क्लियर करना पड़ेगा उसको, और तभी आप हो पाओगे। क्योंकि देयर आर थिंग्स कि समटाइम ऐसा होगा कि आप टारगेट कर रहे हो एकदम बड़े कॉलेजेस, और उसके क्या होगा, इंस्टाग्राम के थ्रू आप स्क्रॉल कर रहे हो, उसमें आ रहा है डायरेक्ट एडमिशन टू दैट कॉलेज, डायरेक्ट कॉलिंग, कॉल मी इन दिस नंबर। आप तो टारगेट कर रहे हो वो कॉलेज, तो आप कॉल भी करोगे। आप कॉल करोगे तो आप देखोगे कि भाई अगली बार आपको इतने कॉल जाना स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी लीड जनरेट हो जाएगी और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाएगी, और आपको कॉल पे कॉल आएंगे अलग अलग कॉलेजेस से, और वो सबसे ज़्यादा फ्रॉड है मेरे हिसाब से ये चल रहा है अभी। राइट। इसके लिए मैंने भी एक सेपरेट वीडियो बनाई थी ये चीज़ों को बताने के लिए, क्योंकि बहुत चल रहा है आज की डेट में ये, कि जहाँ पे मुझे भी वो लोग कॉल करते हैं कि वरुण सर यार ये फलाना कॉलेज है, इसमें आप डायरेक्ट एडमिशन करा लो। डोनेशन बेस का तो बहुत चलता है कि डोनेशन के बेस पे आप करा दो। और मैंने हमेशा अपनी वीडियोस में कहा है, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आपकी सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होगा। जो आपका ड्रीम कॉलेज था वहाँ तक पहुँचने तक का रास्ता बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों से भरा रहने वाला है। अगर आप पैसा दे के वहाँ पहुँच भी जाते हैं तो आपको शायद से वो प्लेसमेंट ना मिल पाए जो उस बच्चे के लिए हो, जो टॉप नॉच वहाँ पे पूरी मेहनत के साथ पहुँचा हुआ है। तो इन चीज़ों से आपको बचना ज़रूरी है। अक्षत ने बिल्कुल सही कहा, जब आप ऐसे एड्स देखते हैं, ऐसी चीज़ें देखते हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि यार डायरेक्ट एडमिशन मिल रहा है, यहाँ पे तो मुझे बिना किसी मुसीबत के एडमिशन मिल रहा है, और यहाँ तो मेरे ड्रीम कॉलेज मुझे दिख रहे हैं ऑनलाइन, ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है, आपके लिए दिक्कत हो सकती है, आपका डेटा हर जगह पहुँच जाता है, तो आपके पास भी हज़ारों कॉल्स आती हैं, फिर आप ही परेशान रहते हो। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। अक्षित, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। आपने ऑलमोस्ट 2 सीज़न आपने कैट दिया लगातार, है ना? और इस दौरान आप बहुत सारी कंपनीज़ के संपर्क में भी आए, काउंसलर के संपर्क में आए, बात की आपने इतने सारे लोगों के साथ। तो एक सही कंपनी का चुनाव करना बहुत मुश्किल होता है ना? तो इस दौरान आपने कुछ पैरामीटर्स भी रखे होंगे, कुछ मापदंड रखे होंगे कि यार इस बेस पे तो ये बंदा मुझे समझ में आ रहा है, या फिर ये काउंसलर में समझ में आ रहा है, यार ये कंपनी में समझ में आ रही है। तो वो आप शेयर कीजिए कि किस बेस पे आपने अपना सिलेक्शन किया कंपनी का। सर मैं ये बात तो एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस दौरान बहुत काउंसलर्स आपके आएंगे, बहुत आपको मिलेंगे, बहुत आपसे बातें करेंगे, चीज़ें करेंगे, लेकिन इसको पहचानना कि कौन सही है, कौन जेन्युइन है, कौन नहीं है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो आई थिंक इसके लिए तो सबसे पहले मेरा जो पॉइंट है कि अगर आप उस बंदे से बात कर रहे हैं, किसी से भी आप बात कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप उससे पर्सनली मिलकर बात करिए। आप जाइए कि आप देखिए उसका ऑफिस है कि नहीं है। बहुत सारे ऐसे आपको काउंसलर मिलेंगे जिनका कुछ ऑफिस नहीं है, कुछ नहीं है, बट आपको कॉल करने से मिलने की बात हो तो मिले नहीं। अब अगर आप उस बंदे पे भरोसा कर रहे हैं तो आपको उसकी पता होना चाहिए वो बंदा कैसा है, क्या है। और ये मैं कई बार बोलता भी हूँ, अगर आप आ भी नहीं सकते तो आप एटलीस्ट वीडियो कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। तो वही वाली बात है कि अब बहुत सारे मुझे काउंसलर ऐसे मिले कि भाई बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, खुद पढ़े हुए हैं कोई, मतलब ऐसे कॉलेजेस है, और उस कॉलेज को बुरा बोल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मुझे टकराए कि मतलब खुद ने चलाई ऑल्टो और सपने देख रहे हैं होंडा सिटी वाले। तो ऐसी भी चीज़ें हैं, तो आपको इस चीज़ से बचना पड़ेगा। और उसके लिए कहीं ना कहीं आप मिलके जब इंटरेक्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ग्राउंड रियलिटी का पता चलता है कि यार ये इंसान उतना वर्थ है कि नहीं है। नहीं, आप तभी ट्रस्ट कर पाओगे ना इंसान को, कि अगर आप सपोज करो आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो, उसके थ्रू आपने कुछ डिसीजन ले लिया, और अगर कुछ बुरा हो गया तो आप उसके पास जाओगे, पता चला वो बंदा भाई नंबर अवेलेबल ही नहीं है, ऑफिस ही नहीं है, नंबर चेंज कर लिया, नॉट रीचेबल, फोन नंबर चेंज हो गया, चीज़ें हो गया। तो यही चीज़ें, ये चीज़ बहुत दिमाग में देखिए, बिल्कुल सही कहा अक्षित ने। जब हम बात करते हैं एजुकेशन इंडस्ट्री की, आप अब्रॉड एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो अब्रॉड एजुकेशन में बिना ऑफिस जाए एडमिशन नहीं लेता कोई बच्चा, कोई भी टेलीफोनिकली काउंसलिंग से एडमिशन नहीं लेता। वहाँ पे आप ऑफिस विजिट करने जाते हो, बिकॉज वहाँ अब्रॉड का मामला है। वहाँ पे आप जा रहे हो किसी दूसरे देश में, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा काउंसलर है जो मुझे भेज रहा है, कौन सी कंपनी है मुझे भेज रहा है। और इंडियन कॉलेजेस में अभी थोड़ा सा ये गैप है। जिस बच्चे के लिए आप काउंसलिंग करते हैं, जो भी काउंसलर आपके साथ अटैच होता है,
उससे मिलना। मैं तो चीख चीख के बोलता हूँ कि आप कॉल कीजिए, वीडियो कॉल पे बात कीजिए, हमसे मिलने आइए, हमारे ऑफिस में आइए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मिलने के बाद जो क्लैरिटी आती है ना, वो फ़ोन पे नहीं आ सकती। फ़ोन पे आप घंटों बात कर लीजिए, आपको क्लैरिटी नहीं आ पाएगी, आप भी कंफ्यूज रहेंगे और सामने वाला बंदा भी आपको ज़्यादा बात करके समझा नहीं पाएगा। तो कोशिश तो आपको यही करनी चाहिए कि आप मिलके समझ के चीज़ों को आगे देखते हुए, बढ़ते हुए आगे बढ़ सकते हैं। किसी कारणवश अगर आप नहीं भी आ सकते तो एटलीस्ट वीडियो कॉल्स पे आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने काउंसलर के साथ, ताकि आप सही डायरेक्शन की तरफ बढ़ पाएँ। अक्षत, हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। आपने ऑलमोस्ट 2 बार 2 सीज़न कैट दिया, आपने कई सारे लोगों से बात की, कई सारे कैंपस के फॉर्म भरे, तो आप अनुभवी हो गए हैं, है ना, एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं अभी। तो आपके हिसाब से अगर आप कोई बुलेट पॉइंट्स देना चाहें अपनी जर्नी के दौरान जो बच्चों को ध्यान में रखने चाहिए, तो क्या पॉइंट्स रहेंगे जो हर बच्चे के लिए ठीक रहेंगे? सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँगा कि ड्रॉप लेने से पहले प्लीज़ सोचें। मतलब प्लीज़ सोचना, आप हो सकता है कि बहुत काफ़ी अनएक्सपेक्टेड एग्जाम है। मैंने भी ये सोच के लास्ट ईयर अपना दिया था कि सोच के कि भाई दिस ईयर आई विल इम्प्रूव, आई विल। अच्छा अक्षय, इस बात में पूछ चाहूँगा, लास्ट ईयर अप्रॉक्सीमेटली क्या परसेंटाइल था? सर लास्ट ईयर मेरा 85% परसेंटाइल था। 85 के बाद ड्रॉप लिया हाँ, आपने? और मैंने सोचा कि नहीं, इवन माई पेरेंट्स वर इंसिस्टेड में कि ले लो, कॉलेज अच्छा मिल रहा है, एंड आई वाज गेटिंग गुड डिसेंट कॉलेज एज वेल, बट आई वाज लाइक कि नहीं, मैं 90+ स्कोर कर सकता हूँ। एंड दिस ईयर वो रेस्ट कैट इज़ ए वेरी अनएक्सपेक्टेड एग्जाम, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ पहला एक बुलेट पॉइंट लेके चलना, अगर आपको लग रहा है तो प्लीज़ सोच समझ के इसका डिसीजन लेना कि ड्रॉप मत लें। दूसरा पॉइंट मैं बोलूँगा कि अगर आप कैंपस विजिट, आप कोई भी कॉलेज अगर ले रहे हैं तो प्लीज़ कैंपस विजिट करके जाइए। आप विजिट करिए उस कैंपस को, देखिए, उससे बहुत क्लैरिटी मिलती है आपको माइंड। राइट। और तीसरा मैं पॉइंट देना चाहूँगा कि अगर आप एडमिशन ले रहे हैं किसी से, अगर आप या तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं तो थोड़ा सा किसी को लेके जाइएगा साथ में अपने गाइडेंस में, या तो आप किसी काउंसलर के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन काउंसलर्स भी लेकिन अच्छे होने चाहिए, लाइक वो अच्छे से पूरा बताएं, मतलब हेल्प करें थ्रू आउट, आपकी पूरी गाइडेंस मिले आपको इस चीज़ को लेकर। तो अक्षित ने जो 3 पॉइंट्स दिए ना, मैं उससे सहमत हूँ। तीनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे बच्चे इस साल ड्रॉप करने का प्लान कर रहे हैं, और ड्रॉप करने का जो डिसीजन होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की डिसीजन में से एक है। हाँ, अगर आपकी जॉब है, आपके हाथ में कोई जॉब चल रही है, आप किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं और साथ में आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही डिसीजन है आपका। वहीं अगर आप घर पे खाली हैं और आप सिर्फ प्रिपरेशन के नाम पे ड्रॉप करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा सा रिस्की होने वाला है। ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने। साथ ही साथ अगर हम बात करें कॉलेज विजिट्स की, तो हर कैंपस, जो टियर 1 टियर 2 कैंपस बच्चा विजिट नहीं करता, बट जब आप टियर 3 टियर 4 कैटेगरी की बात करते हैं तो विजिट करने के बाद बहुत क्लैरिटी आती है। कई बार ऐसी रिमोट लोकेशंस पे कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे आपको जाना भी मुश्किल होता है, तो कंपनी का आना तो बहुत मुश्किल है उस लोकेशन पर। कई बार ऐसा भी होता है बच्चा लोकेशन देख के ले लेता है कि भैया हिल स्टेशन है, अच्छी लोकेशन है, अच्छा एनवायरनमेंट होगा, घूमना फिरना मिलेगा। तो ये चीज़ों से भी आपको बचना चाहिए। और तीसरा जो पॉइंटर बोला कंपनी का, मैं किसी की तारीफ नहीं करना चाहूँगा, ना ही मैं अपनी तारीफ करना चाहूँगा, ये बहुत बिल्कुल आपको सटीक शब्दों में समझाना चाहूँगा। अगर आपके घर पे कोई इंसान ऐसा है जिसको मैनेजमेंट की प्रॉपर नॉलेज है, जिसको पता है हर कैंपस में, वो तो बहुत अच्छी बात है, जो रेयरली होता है, राइट। अगर नहीं है तो यू नीड अ राइट गाइडेंस पार्टनर। जैसे अर्जुन को भी बिना कृष्ण के महाभारत जीतना मुश्किल था, है ना। कृष्ण जी उसके लिए गाइडिंग पार्टनर थे उस पूरे युद्ध में, और आपको भी आगे बहुत बड़ा युद्ध जीतना है। अगर आपको जॉब चाहिए, अगर आपको एक अच्छी पोजीशन चाहिए, तो कहीं ना कहीं अच्छे कैंपस तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में आपकी मदद कर सकता है शिक्षा नर्ड, और हम आज की वीडियो लेके आए थे आपकी मदद के लिए ही, और आपकी इस जर्नी को आसान बनाने के लिए। आशा करते हैं 2025 आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, और आप जिस भी कैंपस में जाए वहाँ पे आप धूम मचाने वाले हैं, साथ ही साथ अच्छे प्लेसमेंट और अच्छी पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।